आज का टॉपिक है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ठीक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप मेरे को देखो, समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज करने का हमारी बॉडी के सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। कि हमारे जो फिजिकल सिस्टम है, जो आपका मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इन सब पे क्या असर होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। दो तरह की एक्सरसाइज करते हैं हम जनरली, एक होता है कार्डियो एक्सरसाइज और एक ये वेट ट्रेनिंग। जिम में हम लोग जनरली कार्डियो करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर 1, ये किसके ऊपर है? कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का क्या रिस्पॉन्स होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। समझ रहे हो? कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का रिस्पॉन्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या होता है, तो इसको पढ़ते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है? जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, स्विमिंग, वॉकिंग, ये सब कार्डियोवैस्कुलर में आ जाता है एक्सरसाइज। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज जिसको आप कंटिन्यूसली 5, 10 मिनट, 20 मिनट कर सकते हो कंटिन्यूसली, वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। ठीक है, अब कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने से इमीडिएटली क्या क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे सिस्टम पे। इमीडिएटली जैसे जैसे आप भागना शुरू करोगे, सबसे पहले क्या होगा? हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 5-6 चीजें दी है। देखो, सबसे पहले क्या दिया है? हार्ट रेट। तो सबसे पहले हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट आएगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तेज हो जाता है, हार्ट रेट हमारा फास्ट हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्स है इमीडिएट, कि जैसे आप शुरू करोगे साथ साथ होता है। दूसरा क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि एक स्ट्रोक में कितना ब्लड बाहर आया। तो जब हार्ट रेट तेज होगा और हार्ट रेट ज्यादा तेज धड़केगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब होता है? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, ये कांस्टेंट रहता है, या फिर वेरी माइनर, बहुत माइनर लेवल पे बढ़ता है। कांस्टेंट या माइनर लेवल पे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन एक चीज बढ़ रही है अगर, और दूसरी अगर कांस्टेंट भी है, तो टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगा ही ना, तो आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका ये भी बढ़ता है। उसके बाद क्या है? ब्लड फ्लो। तो जब आपका हार्ट रेट तेज होगा तो ज्यादा ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा बॉडी में, ज्यादा अच्छा होगा, तो ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, वो भी इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, इसका बताओ, ये क्या होगा? इसका बढ़ेगा कम होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर उतना ही रहेगा। ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसको सी डालते हैं, कांस्टेंट। ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है वो वेट ट्रेनिंग से ज्यादा बढ़ता है। ब्लड में ना प्रेशर, जब हम पूरा जान रोक के, सांस रोक के पूरी जान लगाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपने देखा होगा आंखें लाल भी होती है, जब बहुत ज्यादा जान लगती है ना, आंखें लाल हो जाती है। आंखें लाल की होती है, प्रेशर आ रहा है ना ज्यादा ब्लड का, इसलिए आंखें लाल होती है। बट कार्डियो में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कार्डियो में ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट आपकी बढ़ती है। और ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड का मतलब हो गया बेसिकली कि खून की क्वांटिटी बढ़ती है। 24 घंटे के बाद, विद इन 24 आवर्स ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। अगर अभी आपके शरीर में 10 लीटर ब्लड है, आज आपने कार्डियो किया, एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लीटर के आसपास होता है। यस सर, 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, तो 5 लीटर अगर आपकी बॉडी में ब्लड है, आज आपने कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की, ठीक है, नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स आपके ब्लड वॉल्यूम में 5 लीटर से 5.25 5.5 लीटर हो जाएगा। इतनी जल्दी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाता है, तो ब्लड भी बढ़ता है।
ब्लड का वॉल्यूम भी आपका बढ़ता बढ़ता है विद इन 24 आवर्स में। बस ब्लड प्रेशर ही नॉर्मल रहता है। हाँ, ब्लड प्रेशर है, प्रेशर तेज नहीं होता ज्यादा, प्रेशर उसी हिसाब से चलेगा ब्लड का। हार्ट का प्रेशर जो होता है, प्रेशर इन द सेंस आप ये लगा लो, टैंकी में से बड़े वाले पाइप आते हैं तो प्रेशर बहुत तेज होता है, प्रेशर वही रहेगा। वो नलका जो है वो बहुत ज्यादा नहीं खुला, नलका उतना ही खुला हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। हार्ट जल्दी जल्दी उसको सप्लाई करता है, बस प्रेशर सेम रहता है। तो ये सारी चीजें आपकी एक तरह से बढ़ती हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ना अच्छी बात नहीं होती, ये कांस्टेंट ही रहता है। और ब्लड का फ्लो प्लस ब्लड का वॉल्यूम वो भी बढ़ जाता है। तो कार्डियोवैस्कुलर करने से तो अच्छी बात है। ये तो रिस्पॉन्स है इमीडिएट, ठीक है। जैसे आप शुरू करोगे ये सारी चीजें होंगी। यस सर। डन। यस। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, नहीं पेज नंबर 7 पे ये तो सारा डिस्कस कर लिया ना हमने। यहाँ पे अडेप्टेशन, यस। नाउ कम्स अडेप्टेशन। ये थे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स और अडेप्टेशन में एक फर्क है। रिस्पॉन्स मतलब जैसे एक्सरसाइज शुरू की तो इमीडिएट क्या इफेक्ट आ रहा है बॉडी में, ठीक है, एक्सरसाइज का इफेक्ट आया। अडेप्टेशन मीन्स लॉन्ग टर्म। अगर आप 2-4 महीने करते रहते हो फिर आपकी बॉडी में क्या अडेप्टेशन आ जाती है, स्टेमिना कैसे बढ़ जाता है ना, परमानेंट बढ़ जाता है, वो होती है अडेप्टेशन। कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, ये तो इमीडिएट है। अब आप 1 महीना डेली ट्रेनिंग करते हो, रनिंग करते हो 5 किलोमीटर, तो फिर 1 महीने के बाद तो आपने स्टेमिना है ना 5 किलोमीटर भागने का, अडेप्टेशन हो जाएगा। वो अडेप्टेशन है, ठीक है। तो अडेप्टेशन में लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, हार्ट रेट क्या होगा, सबसे पहले हार्ट रेट लॉन्ग टर्म में जब आप ट्रेनिंग, ये अडेप्टेशन में होता है ट्रेनिंग करते हुए नहीं, नॉर्मल आप बैठे हो 1.5-2 महीने आपको ट्रेनिंग करा दी, अब अगर आप बैठे हो पहले से और अब में हार्ट रेट में क्या फर्क है। अगर आज आपका हार्ट रेट 70 है, एग्जांपल दे रहा हूं, 72 आपका हार्ट रेट है, आपको 2 महीने बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई कार्डियो की, 2 महीने बाद जब आपका दोबारा हार्ट रेट लेंगे ना, रेस्टिंग बैठ के हार्ट रेट लेंगे तो कम हो जाएगा, 65, 66, 68 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट एक ऐसी चीज है जो आपकी कम हो जाती है और वो अच्छी चीज है। हार्ट रेट कम हो जाता है, अब वही काम आपका दिल 70 बार में जो कर रहा था, 70 टाइम धड़क के कर रहा था, अब वही काम आपका दिल 68 टाइम में कर रहा है, 66 में कर रहा है, तो अच्छी बात है ना। कम धड़कना पड़ रहा है और काम उतना ही कर रहा है वो, तो अच्छी बात है। तो हार्ट रेट लॉन्ग टर्म में क्या होती है, कम होती है, विच इज अ गुड थिंग। जितनी हार्ट रेट कम है उतना अच्छी बात है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बट माइन्यूट, वेरी माइन्यूट बढ़ने के चांसेस होते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के। तो ये कांस्टेंट, यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज होने के चांस होते हैं। तो अगर ये कम हो रहा है, ये हल्का सा कांस्टेंट है, तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा, नंबर 3 कार्डिक आउटपुट था। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, दिस इनटू दिस। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बढ़ रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ये कांस्टेंट ही हो गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जितना पहले कार्डिक आउटपुट था उतना ही आ रहा है, लेकिन आपका हार्ट कम धड़क रहा है और काम उतना ही कर रहा है, ठीक है। हार्ट कम धड़क रहा है बट काम उतना ही कर रहा है, मतलब स्टेमिना अच्छा हो गया। ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसमें बहुत फर्क नहीं आएगा। और ब्लड आपका इंक्रीज होता है पहले से। तो ये सारे इफेक्ट आपको मिलते हैं कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करने से। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आपका हार्ट रेट कम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हल्का सा बढ़ जाता है, ये कांस्टेंट है, ये सेम रहता है। देन योर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है मसल्स में, पूरी बॉडी में। ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ब्लड बढ़ जाएगा। तो ये सारे अच्छे इफेक्ट्स हैं, आपकी बॉडी को बड़े अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करने से। फिर हार्ट एंड मायोकार्डियम, जो पहला पॉइंट यहां दिया हुआ है, हार्ट एंड मायोकार्डियम, वो क्या है, हार्ट और मायोकार्डियम उसका मसल। बात किया ना, हार्ट के नीचे का एक मसल होता है, दिस इज कॉल्ड
मायोकार्डियम, ये वाला मसल, ये जो मसल है ना हार्ट का, इसका नाम है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। तो हार्ट और मायोकार्डियम स्ट्रांग हो जाता है जब आप बार बार रेपिटेशन करते हो, तो आपका मसल स्ट्रांग होता है। तो जब आप बार बार कार्डियो करोगे, हार्ट को बार बार काम करना पड़ता है, तो इसका ये मसल स्ट्रांग हो जाता है। तो ज्यादा स्ट्रांग मसल है, तो इसलिए एक पंप में ज्यादा अच्छा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रांग हो जाता है और हार्ट स्ट्रांग हो जाता है, तो थोड़ा सा 20 to 25% हार्ट का साइज बढ़ जाता है स्ट्रांग होने की वजह से। वैसे कहते हैं ना हार्ट बड़ा होना अच्छी बात नहीं होती, बट वो स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग की वजह से बढ़ा है, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, स्ट्रांग हो जाता है हार्ट पहले से। Yes, sir. ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। फिर ऑक्सीजन, जब ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, ये देखो यहां पे देखो, ब्लड फ्लो जब ज्यादा हो जाएगा, पूरी बॉडी में ज्यादा अच्छे से ब्लड जा रहा है, तो ऑक्सीजन भी तो ज्यादा अच्छे से पहुंचेगा हर जगह पे। जितना ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन पहुंचेगा, उतना अच्छा हमारे मसल्स, हमारे सेल्स काम कर पाते हैं ड्यू टू ब्लड फ्लो। तो जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है, ऑक्सीजन ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, वो इसी वजह से होता है। ऑक्सीजन ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से होता है। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन, इसका क्या मतलब है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। किसी का मेटाबॉलिक स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो फास्ट चाहिए मेटाबॉलिक। कि फास्ट मेटाबॉलिक होगा तो बॉडी में फैट नहीं आएगा। मेटाबॉलिक का मतलब होता है खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो, एनर्जी बने, फैट ना बने, एनर्जी बने, दैट इज मेटाबॉलिज्म। फोन उठा रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. फोन उठा दे, फोन उठा लो। वीडियो चलती है। देन मेटाबॉलिज्म तेज कैसे होता है, इसका पीछे रीजन क्या है, हमने पढ़ा था हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियाज खाना को खा के एनर्जी बनाते हैं। तो जब आप कार्डियो ट्रेनिंग करते हो, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ज्यादा हो जाते हैं सेल में, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। आज अगर 10 थे तो कल 20 हो जाएंगे ट्रेनिंग करते करते। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ज्यादा खाना खाएंगे और ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ जाते हैं सेल में, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे कि आपके मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ने से। और माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ने से क्या होगा, एक और चीज, फैट मेटाबॉलिज्म। जब आप कार्डियो ज्यादा करते हो, फैट ज्यादा बर्न होता है और फैट में से एनर्जी बनती है, तो फैट मेटाबॉलाइज होता है। कि फैट में से एनर्जी बना मतलब फैट का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि एनर्जी बनना, बॉडी के अंदर एनर्जी बनना। तो फैट मेटाबॉलिज्म मतलब फैट में से एनर्जी बनना। तो ज्यादा कार्डियो मीन्स ज्यादा फैट मेटाबॉलिज्म, फैट ज्यादा यूज होता है। तो ये सारी चीजें देखी जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी है ना। Yes. इन सब चीजों से आपको फिटनेस मिलता है, अच्छे लेवल की फिटनेस, आपका हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आ रहे हैं। इन सब चीजों से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो फैट नहीं आएगा। और प्लस फैट जो बॉडी में है, बॉडी उसको भी यूज करती है एनर्जी बनाने के लिए। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग की बहुत अच्छी है, करनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. और लास्ट एक और पॉइंट दिया हुआ है, थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट पेज पे थर्मो रेगुलेशन क्या कहता है, इसमें नहीं आप मेरे को देखते रहो, बता दूंगा। थर्मो रेगुलेशन क्या बोलता है, थर्मो रेगुलेशन कहता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं हम। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि गर्मियों में भी हम अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, सर्दियों में भी कंट्रोल होता है। तो हमारी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करती है, थर्मो रेगुलेशन। वो एक प्रोसेस है कि जब बॉडी बहुत, अब एज ए ट्रेनर जब आप ट्रेनिंग करते हो, आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी में भी भेज दो ना, आप सह लेते हो आराम से, गर्मी सहन कर लेते हो और बॉडी उसको सहन कर लेती है। बहुत सर्दी में होगे वो भी आप सहन कर लेते हो, क्योंकि बॉडी को आदत है। ठीक है, अपनी बॉडी को ज्यादा गर्मी में वर्कआउट करने की आदत है, तो उसको गर्मी झेलने की आदत है। तो उन सब चीजों की वजह से हमारी बॉडी ज्यादा अच्छे से टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से। लेडीज को किसी को धूप में खड़ा होता है चक्कर खाई गिर जाती है, क्यों, बॉडी को आदत नहीं है गर्मी सहने की, इस वजह से। ठीक है जी, Yes, sir. ओके।